नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स सांख्यिकी, यानी जो अपना 17 नंबर चैप्टर दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें होगा क्या, अभी उसमें अपने सिर्फ तीन चीज दे रखी है कि माध्य, माध्यक। माध्यक की जगह माध्यिका भी लिखा हुआ मिल सकता है अभी, लेकिन अब अपने पास क्या लिखा हुआ है, माध्यक। और तीसरा है बहुलक, यानी इसमें अपने को तीन मान निकालने होंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य की जगह अपने को समांतर माध्य भी लिखा हुआ मिल सकता है, भी दोनों एक ही चीज है, माध्य लिखा हो चाहे समांतर माध्य लिखा हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माध्य की। तो नॉर्मली देखिए भी इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में आता है। जो अपने एग्जाम में जो लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन इसमें आता है। और उस एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देके हो सकता है उसमें एक ही पूछ ले, या फिर हो सकता है दो चीज पूछ ले, जैसे माध्य माध्यक पूछ ले, या माध्य और बहुलक पूछ ले, या माध्यक और बहुलक। इस तरह से दो चीज भी पूछ सकता है और एक भी पूछ सकता है। अब बात है माध्य की। तो इसमें भी क्वेश्चन तीन टाइप के बनते हैं भी। एक तो अगर सीधी संख्याएं दे दी हैं अपने को और उसमें अपने कहे कि समांतर माध्य ज्ञात करो। दूसरा आ जाएगा जिसमें बारंबारता वाला मान दे रखा हो, और तीसरा होगा जिसमें वर्ग दे रखा हो और बारंबारता दे रखी हो। जैसे कि जैसे एक अपने क्वेश्चन ले लेते हैं कि अपने पास ये कह रहे हैं 10 विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो कितना दे रखा है कि 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। 35, 48 और 52, यानी ये 10 मान 10 विद्यार्थियों के गणित में जो अंक हैं वो दे रखे हैं। ये 10 विद्यार्थियों के गणित में अंक ये हैं भी, किसी के 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। अपने को बताना है जी इसका समांतर माध्य। तो निकालते कैसे, अगर इसी तरह से सीधे मान दे रखे हैं तो जो अपन लगभग 7वीं 8वीं क्लास में करते आ रहे हैं अभी, माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग या फिर आंकड़ों। प्रेक्षणों की जगह यहां पे आंकड़े भी लिखा हुआ मिल सकता है भी कि आंकड़ों का योग बटे प्रेक्षणों या आंकड़े जो भी लिखे इनकी संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या, यानी जो आंकड़े अपन को दे रखे हैं उन सभी का योग और बटे इनकी संख्या। जैसे अगर अपन यहां इनका योग करते हैं तो 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 और प्लस 52 और बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये है कितने, ये टोटल कितने हैं भी अपने पास 10 मान है, 10 मान का योग। तो इन सभी का अगर अपन योग करते हैं, टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है, इनका टोटल आ जाएगा अभी 520 और बटे इनकी संख्या यानी कि 10। यानी प्रेक्षणों का योग अपने पास कितना आ गया 520 और इनकी संख्या कितनी है 10। काटे तो अपने पास कितना आ गया अभी 52। यानी कि 10 जो आंकड़े दे रखे हैं इन सभी का समांतर माध्य कितना होगा 52 होगा भी, यानी प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए भी। अब देखिए भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कम ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो तो बारंबारता पे और वर्ग अंतराल पे भी ही आएगा भी, लेकिन जो अब जब अपने को सिलेबस में दे रखा है तो अपने को करना तो है। उसके बाद 2 नंबर पे अगर माध्य में बात करते हैं, ऐसा ही अगर माध्य दे के और उसमें कोई संख्या पूछ ले, जैसे कि अपने एक संख्या ले लेते हैं भी 3, 4, 8, 5, 3, 2 और 1, यानी अपने पास ये 7 संख्याएं आ गई हैं। 3, 4, 8, 5, 3, 2, 1 और x 8वीं। इन 8 संख्याओं का जो माध्य है वो अपने को दे रखा है भी, इनका माध्य कितना है 4 है। यानी 8 आंकड़े दे रखे हैं और इनका माध्य दे रखा है अपने पास 4। अब ये पूछ रहा है कि इस x का मान कितना होगा,
तो करेंगे कैसे भी, वही चीज, माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका योग कर लेंगे, 3 + 4 + 8 + 5 + 3 + 2 + 1 और + x, और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 8। यानी कुल आंकड़े अपने पास कितने हैं भी 8 है। अब अगर इनका टोटल करते हैं तो 4 और 3 7 और 8 15 और 5 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26। तो संख्याएं आ गई 26 + x, यानी यहां पे 26x नहीं लिखना भी, 26 और +x आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 8। और माध्य अपने को उसने पहले से दे रखा है भी, कितना है 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 26 + x बराबर 8 × 4, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा भी। तो x का मान कितना आ जाएगा 32 - 26, 32 में से 26 घटाएं तो कितना बच गया 6, यानी इस x की जगह कितना है अपने पास 6 है। यानी इन सभी आंकड़ों में अगर 7 आंकड़े हैं, 8वां आंकड़ा x दे रखा है, तो उसका x का मान कितना आएगा 6, और अगर ये 6 रखते हैं तो इसका माध्य कितना आ जाएगा जो उसने दे रखा है, यानी कि 4 आ जाएगा भी। तो ये तो है भी अगर सीधे आंकड़े, सरलतम आंकड़े दे रखे हैं। अब बात है बारंबारता से, कि अगर आंकड़े बारंबारता में दे रखे हों, ये तो थे अवर्गीकृत आंकड़े जिनमें कोई वर्गीकरण नहीं किया हुआ, सीधे आंकड़े दे रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की। तो वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या होता है भी, अगर नॉर्मली अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे x के मान दे रखे हैं 2 5 7 9 11, इस तरह से अपन ले लेते हैं भी, और इसकी बारंबारता यानी कि f ये आ जाएगा भी 1 5 4 7 और 3। अब नॉर्मली देखो भी अपने को पता है कि बारंबारता क्या होती है, ये चीज अपन 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि बारंबारता क्या होती है, यानी 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 7 कितनी बार आया है, और 9 कितनी बार आया है, 11 कितनी बार आया है, इस तरह से। अब बात आती है कि इसके माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्य के लिए अपने डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इसमें 3 अलग अलग विधियां होती हैं। कौन सी, इसमें तो प्रत्यक्ष विधि लगेगी भी। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष माध्य। प्रत्यक्ष माध्य का फॉर्मूला क्या होता है अभी, कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मतलब यहाँ पे जोड़ है, अभी आप सभी को पता है। तो सबसे पहले अपन को चाहिए fx, यानी f और x का गुणा। तो 2 को 1 से कितना आ गया 2, 5 × 5 25, 7 × 4 7 चौके 28, 9 7 63 और 11 तिया 33। अब बात है अभी इसके सिग्मा की, यानी सिग्मा f यानी f का योगफल, और इन सभी को जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 6 4 10 और 17 और 3 20 आ जाएगा। इसी तरह इसको जोड़ लेते हैं fx को, तो सिग्मा fx और fx को जोड़ते हैं तो टोटल अपने पास कितना आ जाता है अभी, तो इसको जोड़ लीजिए 2 25 28 63 और 33, और इस सभी को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 151। ठीक है अभी इसका मान 151 आ गया, इसका 20 आ गया। अब उसने पूछा है कि माध्य ज्ञात करो, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें, यानी इसको x बार से लिख लेते हैं भी माध्य को। तो क्या हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx अपने पास कितना आ गया 151 बटे सिग्मा f अपने पास कितना है 20 है भी। तो डायरेक्ट 151 में 20 का अपन क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग करते हैं तो देखो 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा अभी, बाकी बच गया 2 से, तो 2 से भाग करें तो 7 दूनी 14, 1 बच गया 10, 7 5 दूनी 10, फिर 1 बच गया पॉइंट। तो देखिए अगर अपने 2 से भाग करते हैं तो यह आता है 75.5 और बटे में 10 बच जाएगा फिर, यानी इसका मान आ जाएगा भी 7.55। यानी इन सभी का अगर अपन माध्य निकालते हैं तो कितना आ रहा है 7.55, यानी ये पॉइंट 10 से और भाग करेंगे तो ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा भी, और मान अपने पास कितना आ जाएगा 7.55 अपना
माध्य आ जाएगा भी इसका। दोबारा देख लीजिए भी, अगर f और x वर्गीकृत आंकड़ों में f और x दे रखे हैं, x के मान 2 5 7 9 11, f के मान 1 5 4 7 और 3 है, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष माध्य का फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। प्रत्यक्ष माध्य का फॉर्मूला होगा भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यानी कि अपने को यहां से पता चल गया भी सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो एफ तो अपने पास है, जोड़ लिया, सिग्मा एफ आ गया भी 20। बात है एफ एक्स की, तो एफ एक्स के लिए एफ और एक्स का गुणा करें तो ये मान आ गए अपने पास, और इनको जोड़े तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 151 आ गया, जो अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे और भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा भी 7.55 अपना मान आ जाएगा। तो नॉर्मली इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अपन आसानी से कर सकते हैं भी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अपने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें अपने को बारंबारता और एफ बारंबारता और वर्ग इस तरह से अलग अलग अपने पास दो मान दे रखे हों। जैसे कि देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता पे जो क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष विधि का ही एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो वर्ग दे रखा है अपने को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस तरह से मान लो वर्ग अंतराल वर्ग अपने को दे रखे हैं और साथ में f का मान भी दे रखा है भी। f का मान दे रखा है अपने को 9, 12, 15, 10 और 14। इस तरह से अपने को मान दे रखे हैं भी। अब बात आती है प्रत्यक्ष माध्य से इसका माध्य कैसे निकालें प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख के रख लेते हैं भी। प्रत्यक्ष विधि होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये अपने पास फॉर्मूला होता है भी। अब अपने को पता चल गया अभी सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ तो सबसे पहले एफ को जोड़ लेंगे और इसको अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है 60 आ जाता है भी। उसके बाद बात है एफ एक्स की, तो सिग्मा एफ एक्स से पहले अपने को एफ और एक्स भी तो चाहिए भी, और एफ एक्स यानी एफ और एक्स का गुणा, तो अपने पास तो एक्स ही नहीं है, एक्स कहां से आएगा, इस वर्ग अंतराल से आएगा भी। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है, एक्स का मान आ जाता है। जैसे 0 में 10 जोड़े और बटे 2 तो 10 बटा 2 यानी कितना आ गया अपन पास 5 आ गया। इसी तरह अगर अपन दूसरा मान ले लेते हैं कि एक निम्न सीमा 10 ऊपरी सीमा 20 बटे 2, 20 और 10 30 बटा 2 काटते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा भी। यानी यहाँ पे अपने पास कितना आ गया 15 आ गया। अब बात है देखिए सभी के सभी निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अंतर कितने का था 10 का, यहाँ अंतर कितने का है 5 और 15 में 10 का, तो यानी आगे वाला जो अंतर होगा वो भी कितने का होगा 10 के अंतर पे, यानी यहाँ 25 35 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 45 आ जाएगा भी। अब बात आती है एफ एक्स की। वर्ग एक्स अपनों ने निकाल लिया अभी, दोनों का योग बटे 2, ये भी दोनों का योग बटे 2, योग बटे 2 जैसे 50 और 40 90 बटा 2 कितना आ गया अपने पास 45 आ गया अभी। उसके बाद एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स का गुणा, एफ और एक्स को गुणा कर लेते हैं अभी। 9 5 45, 12 15 180 और 25 इंटू 15 375, 35 इंटू 10 यानी 350 और 45 इंटू 14 यानी कि 630। और अगर अपन इसका टोटल करते हैं यानी सिग्मा एफ एक्स करते हैं एफ एक्स का योग, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा अभी, अगर टोटल करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1580 आ जाएगा अभी। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स अपने पास कितना आ गया 1580, सिग्मा एफ कितना है 60, तो एफ और एक्स का गुणा कर लिया, एफ एक्स आ गया, जोड़ा तो यहाँ जोड़े तो सिग्मा एफ, यहाँ जोड़े तो सिग्मा एफ एक्स। ये अपने डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे भी। प्रत्यक्ष माध्य से विधि से अगर माध्य निकालते हैं तो एक्स क्या होता है, एक्स बार होता है भी माध्य, प्रत्यक्ष माध्य भी लिखा होता है या प्रत्यक्ष विधि से माध्य, एक ही बात है। एक्स बार का मान अपने पास कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स का मान अपने पास कितना है भी 1580 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1580 अपॉन
सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ का मान कितना है 60। तो ये कितना आ गया अपने पास 60 आ गया। ये 0 से 0 कट गई है। बात है 100, ये आ गया अपने पास 158 बटे 6। 158 में अपन 6 का भाग कर लेंगे और मान आ जाएगा भी 26.33 इस तरह से। देखो 6 दूनी 12, बच गया 3, ये हो गया 38। 38 में 6 से भाग करें, 6 का 36, बच गए 2, फिर आ गया 20। 20 में 6 से भाग करें तो 6 3 18, फिर 2, ऐसे 2 2 बचता जाएगा, यानी 3 3 3 3 आता जाएगा अभी। यानी अपने पास यहां से x बार यानी माध्य का मान कितना आ गया 26.33। इसका समांतर माध्य या प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें तो भी कितना आ जाएगा 26.33 आ जाएगा अभी। अब बात है उन क्वेश्चनों की जो वर्ग अंतराल के साथ दे रखे हो और कल्पित प्रत्यक्ष विधि तो अपने पास हो गई भी। अब बात आती है इसमें माध्य कौन सा, कल्पित माध्य और पग विचलन से माध्य। तो उनके लिए अपन एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कैसे पता चले भी कौन सी विधि लगानी है। तो अगर ये x का मान छोटा है तो लगेगी प्रत्यक्ष विधि, और अगर अपने पास x का मान बड़ा आ जाए तो उसको छोटा करने के लिए अपन इसमें कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, और भी छोटा करने के लिए अपन इसमें पग विचलन भी लगा सकते हैं। नॉर्मली देखो भी एग्जाम में हो सकता है दिया हो कि कल्पित माध्य से ज्ञात करो या पग विचलन विधि से ज्ञात करो। पग विचलन या पद विचलन दोनों एक ही बात है इसकी पैर से, फुट से। अब बात आती है भी कि कल्पित माध्य या पग विचलन दोनों में से, या फिर तीसरा आ गया प्रत्यक्ष विधि, इन तीनों में से कोई सा भी अगर उसने दे रखा है एग्जाम में कि इस विधि के द्वारा आप ज्ञात करिए, तो जो विधि अपने को दे रखी है अपने को उसी विधि से ये हल करना होगा। और अगर कोई भी विधि नहीं दे रखी तो अपने जिस मर्जी विधि से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विधि दे रखी है फिर तो फिक्स है भी वही करनी है, नहीं दी तो कैसे फिर अपने कैसे डिसाइड करें कि कौन सी विधि है। तो देखिए भी जब x का मान बड़ा आ जाता है तो उस कंडीशन में अपने को कौन सी विधि लगानी होती है, कल्पित माध्य। इसके लिए अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं भी। जैसे मान लो 1000 दे रखा है, 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000। इस तरह से मान लो अपने पास एक वर्ग अंतराल में मान दे रखे हैं। इसका f अपने को दे रखा है भी 10, 20, 20, 15 और 5, ये ले लेते हैं। तो ये आ गया वर्ग, ये आ गया अपने पास f। उसके बाद देखिए कल्पित माध्य भी है तो उसमें सिग्मा f की तो जरूरत होती ही होती है अभी। तो सिग्मा f ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे भी 10 और 20 30 और 20 50 और 20 70, यानी जो तो इसका टोटल करते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है भी 70 आ जाता है। उसके बाद बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला अपन यहाँ लिख लेते हैं भी कि कल्पित माध्य से फॉर्मूला क्या होगा, कल्पित माध्य x बार से लिखेंगे भी माध्य को हमेशा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए भी ये होंगे क्या, चलो f तो अपने पास है, d क्या है, a क्या है। तो अब देखिए अगर अपने को माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए भी, यहां पे x चाहिए। x अपन निकाल लेंगे, दोनों का योग बटे 2, ये 1000 है और ये 1200, टोटल करें तो कितना हो गया 2200 बटा 2, यानी 1100 अपना क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। 12 और 14 के बीच में 13, तो 1300, 1500 और यहाँ आ जाएगा भी 1700, यहाँ कितना आ जाएगा 1900, यानी कि ये अपने पास सारे के सारे मान आ जाएंगे। अब देखिए बात आती है डी की, कि डी क्या होगा। डी होता है भी x माइनस ए, डी क्या होता है x माइनस ए। अब बात है कि ये a क्या होता है, तो a होता है भी माना कल्पित माध्य। यहां से कोई भी कल्पित मान लेना है अपने को, कोई सा भी मान सकते हैं भी, कौन सा, इस x में से। वैसे तो कोई भी मान सकते हैं x में हो या ना हो, लेकिन नॉर्मली अपने x में से मानेंगे भी कौन सा मान, ऊपर से संख्या छोड़ देंगे नीचे से, और बीच में क्या आ गया 15। अगर बीच में 2 आ जाते हैं तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर जैसे यहाँ 5 मान है, 2 नीचे छोड़े 2 ऊपर छोड़े, बीच में 1 बच गया भी 15, वही क्या होगा इसका माध्य अपन मान लेंगे। मान लिया कि इसका कल्पित माध्य कितना है 1500 है।
कल्पित कल्पना कर ली है कि इसका माध्य कितना है, 1500 है। फिर अपन डी निकालेंगे। डी कैसे निकाला जाता है अभी, x माइनस ए, लेकिन यहाँ पे अपन ए नहीं लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे कितना, 1500। ठीक है, अभी हो गया क्लियर बात। अब देखिए डी आएगा x माइनस 1500, यानी x की जगह अब कितना है 1100, 1100 माइनस 1500 कितना बचेगा, प्लस के 11 माइनस के 15 माइनस के 4 बच गए भी, यानी माइनस के 400। फिर 13 माइनस 15 यानी माइनस के 200, 15 माइनस 15 यानी कितना आ गया, 0 आ गया अभी। फिर 17 माइनस 15 यानी 200 प्लस के, और ये 400 प्लस के। हो गया अभी यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सारे के सारे अपने पास मान आ गए हैं अभी, माइनस का 200, माइनस का ये 400, माइनस का 200, फिर 0, फिर 200, फिर 400। अब बात आती है वही एफ डी, एफ और डी का गुणा कितना होगा। एफ डी को अपन गुणा कर लेंगे भी, एफ और डी का गुणा, तो एफ और डी यानी एफ यहाँ 10 और ये 400, तो माइनस का 4000 हो गया अभी। 20 को 200 से गुणा करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 2 दूनी 4 और पीछे 3 0 है तो 3 0। फिर 20 को 0 से गुणा करें तो 0। 15 को 200 से करें तो 15 दूना 30 यानी 3000। इसी तरह 5 को 4 से करें तो 20 यानी कि कितना आ जाएगा, 2000। अगर इनको गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आ गया, माइनस के 4000, माइनस के 4000, फिर 0, 3000 और 2000। अब बात आती है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी यानी एफ और डी का योगफल, एफ डी का जो गुणा किया है उसका योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ माइनस की संख्याएं अलग हैं, प्लस की संख्याएं अलग हैं। तो माइनस का तो हो गया 8000 और प्लस का हो गया 3 और 2 5000। माइनस के 8000 और प्लस के कितने हो गए 5000, और घटाएं तो कितना बचता है, 8 में से 5 यानी 3000 बचेगा अभी। और वो भी माइनस की संख्या बड़ी है तो किसका बचेगा, माइनस का 3000। क्लियर हो गया अभी यहां तक बात। एफ डी निकालते हैं और उसका योगफल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3000 आ जाएगा। अब आता है भी इसमें माध्य कैसे निकालें। माध्य, कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार, इसका फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है भी फॉर्मूला। अब देखो भी तो a का मान कितना अपने को दे रखा है 1500, अपने मान के चलिए ना अभी, a का मान कितना मान के चले हैं 1500, प्लस एफ डी अपने पास कितना आ गया माइनस के 3000, यानी सिग्मा एफ डी का मान अपने पास कितना आ गया, माइनस के 3000 आ गया, बटे सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ यहाँ पे आ जाएगा 70। तो ये 0 से 0 कट गई भी, यानी कि 1500 प्लस माइनस की वजह से माइनस, और ये आ गया भी 300 बटे 7, यानी कि 1500 और माइनस। अब 300 में 7 से भाग, और 300 में 7 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा अभी, तो ये अपना आ जाएगा 42.857। देखो भाग करके देख लेंगे भी, 7 चौका 28 बच के 2, तो ये 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया 60, 8 7 56, 4 बच गया 40, 7 5 35, फिर 5 बच गया 50, यानी 7 7 49। और अगर 1500 में से 42.875 अपन घटाते हैं तो कितना बचता है, देखो यहाँ 875 की बजाय देखो तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा हो तो दूसरे को एक बढ़ा सकते हैं ना भी, तो ये यहाँ पे अपन कितना लिख सकते हैं 5 की बजाय 6। अब इसमें से नॉर्मली घटा लेंगे भी, और घटाते हैं तो अपने पास कितना बचता है 1457, 1457.15, 1 5 लिख लें, 1 4 लिख लें, एक ही बात है अभी, तो अपन कितना लिख लेते हैं 1457.14। तो देखिए यहाँ 85 लेके चलते हैं, यानी 8 5 लेके चलते तो 1 5 बच गया अभी, और 8 6 लेके चलेंगे तो 1 4 बच जाएगा। यानी अपना कल्पित माध्य विधि से अगर माध्य ज्ञात करना है तो नॉर्मली कैसे करेंगे, सबसे पहले x, उसके बाद फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि होता क्या, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ तो अपने पास 70 आ चुका है, बात है एफ डी की, तो एफ डी कैसे आ जाएगा, एफ और डी का गुणा, एफ और डी को गुणा करते हैं तो कितना आ गया अपने पास
एफ और डी, यानी डी सबसे पहले अपने को चाहिए, और डी क्या होता है भी एक्स माइनस ए होता है। डी क्या होता है एक्स माइनस ए होता है। तो फिर ए क्या है, ये कल्पित माध्य होता है, ये मानना होता है अपने को, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन ये माने है कौन सा, इस x में से कोई संख्या मानेंगे भी, तो इस x में से ये 1500 मान लेंगे। यहाँ पे अगर a का मान अपन 1500 मानते हैं तो x में से ये 1500 घटाते जाएंगे तो अपने पास मान आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का गुणा करते हैं तो एफ डी, फिर इनका योग सिग्मा एफ डी, और कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास कितना मान आ जाएगा 1457.1। अच्छा देखिए नॉर्मल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भी, 6 नंबर मानो फ्री के हैं, क्योंकि इसमें करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटाव गुणा भाग है, और कोई भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब बात आती है पग विचलन विधि की। इसी में अगर पग विचलन विधि से अगर इसी क्वेश्चन को करें अपन तो कैसे करेंगे, देखिए अभी जब बड़े मान आ जाए, जैसे इसमें x का मान, d का मान भी यहाँ पे बहुत बड़ा है, अभी 400 200 इस तरह से आ गया, तो इसी क्वेश्चन को अपन पग विचलन विधि से भी कर सकते हैं। करेंगे कैसे देख लीजिए अभी अपने, ये तो आपके समझ आ ही गया होगा अभी नॉर्मली। अब देखिए भी यही क्वेश्चन अगर अपन पग विचलन विधि से करते तो फिर इसको कैसे किया जाता। अब अगर पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन देखिए भी यहां तक तो ये सेम आएगा, यानी कि अगर पग विचलन विधि से अपन करते हैं तो यहां तक क्वेश्चन सेम आएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, यानी अगर ये कह दे कि पग विचलन विधि से हल करो तो सबसे पहले अपन x निकालेंगे, x का मान ये आ जाएगा। उसके बाद अपन d निकालेंगे और d का मान भी ये -400 200 अभी निकाला है भी ये आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए फॉर्मूला कि a का मान अपन कितना लेके चले हैं 1500। अब बात है फॉर्मूले की x बार, ये होता है भी a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता है भी फॉर्मूला पग विचलन विधि का। कौन सी विधि का, पग विचलन। पग विचलन विधि से अगर माध्य ज्ञात करना है फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच होता है अभी पग विचलन। पग की जगह यहाँ पद भी लिखा हुआ मिल सकता है अभी, यानी बात पैर से है। तो अब देखिए अपन के पास आ गया u, तो ये u क्या है और h क्या है, तो d तो अपने निकाल चुके हैं अभी। अब बात करते हैं u की, तो u क्या होता है, ये होता है भी d अपॉन h, यानी d में किसी h का भाग दे दें तो वो क्या हो जाएगा, u बन जाएगा भी। तो अब बात है फिर h की, यानी भाग किसका दें, h का। h होता क्या है, तो h भी मानना होता है भी अपने को। कौन सा मानेंगे, इसमें से वो संख्या जिसका सभी में भाग जाता हो, और अगर ये अंतर समान है तो नॉर्मली 0 के पास वाली जो संख्या है उसका भाग सभी में जाता होता है भी। यहाँ 200 है तो 200 का भाग सभी में जाएगा। ये थोड़ा चेक कर लेना भी, अगर नहीं जा रहा हो तो अपने ये मान देखना है जिसका इन सभी में मान भाग जाता हो। तो अब अपन u निकालेंगे भी, क्या हो जाएगा फिर d बटा h, h का मान रखेंगे भी यहाँ 200, यानी कि अगर अपन d में 200 का भाग करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, यानी ये और छोटे मान हो जाएंगे भी। इसमें 200 का भाग करें तो -2, 200 का भाग करें तो -1, फिर 0, फिर 1, और 400 में 200 का भाग करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भी। तो देखिए u के मान बिल्कुल छोटे आ गए हैं, यहाँ पे गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है एफ यू की, वही चीज सिग्मा एफ यू ही तो चाहिए ना भी अपने को। तो u की अगर बात निकालें अपन, ये यहां पे लिख लेते हैं भी, ऊपर थोड़ा h का मान 200। अब देखिए u f और u का गुणा, यहाँ f और ये u, 10 को 2 से गुणा तो -20, यहाँ है 20, और 20 को गुणा करें -1 से तो भी -20, 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को गुणा करेंगे f यानी 15 से तो 15, फिर 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूने 10, अपने पास कितना आ गया, ये 10 आ गया अभी। तो अब अपन जोड़ लेंगे भी सिग्मा एफ यू, यानी f और u का टोटल कितना होगा। तो वही चीज माइनस की संख्या जोड़ें तो यहाँ पे कितना आ गया, -40 आ गए, -20 और -20 यानी -40, और 15 और 10
25। यहां पे अपने पास कितना आ गया है, 25 आ गया अभी। और अगर इनको घटाते हैं यानी माइनस के 40 और प्लस के 25, तो 40 में से 25 घटाएं तो कितना बचेगा, 15, और वो भी माइनस का बड़ा है तो माइनस के 15 बच जाएगा अभी। ठीक है अभी देखो सिग्मा एफ यू अपने पास कितना आ गया, माइनस के 15। तो नॉर्मली एक तो ये गुणा करना आसान हो गया है, उसके बाद टोटल भी कितना आ गया, बिल्कुल छोटी सी संख्या आ गई है अभी 15। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे भी अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पग विचलन विधि कर रहे हैं अपने, कल्पित माध्य से तो डी तक निकालना होता है, और पग विचलन विधि अगर पूछी है तो कहां तक निकालेंगे अपन, यू तक निकालेंगे भी। तो ए का मान कितना है, ए का मान अपन मान के चले थे भी 1500 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है, माइनस के 15 बटे सिग्मा एफ अपने पास कितना है 70 इंटू एच अपने कितना मान के चले थे भी 200 मान के। तो अब देखिए ये 0 से 0 कट गई है अभी, तो यानी ये 1500 प्लस और ये माइनस, तो माइनस 15 को 20 से गुणा करें तो 300 बटे वही कितना आ गया 7 आ गया अभी। यानी कि 1500 माइनस 300 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 42.857, और 5-7 को क्या लिखेंगे 8-6। अभी किया था भी पिछले क्वेश्चन में, ये तो सेम है। अब देखो यहां से वो सेम चीज बन गई भी, यानी कि 1500 में से 42.86 घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 1457.14, यानी 1500 में से 42.86 घटाते हैं तो अपने पास मान कितना आ जाएगा 1457.14 आ जाएगा भी। ठीक है देखिए नॉर्मल एक बार अपने देख लेते हैं इसको कि अगर पग विचलन विधि और कल्पित माध्य में फर्क यानी अंतर क्या है। कल्पित माध्य में अपन डी तक निकालेंगे और डी तक मान निकाल के उसको हल कर लेंगे, और पग विचलन विधि अगर दे देता है तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे u तक मान निकालेंगे। u क्या होगा d/h हो जाएगा भी। देखिए बात वही है, क्वेश्चन आगे जाके वही बन जाना है, लेकिन अगर पग विचलन से करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन अपने पास क्या हो जाती है कुछ छोटी हो जाती है भी, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बचती। अब अपन देखिए ये तो सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वो अपने को प्रत्यक्ष देखिए नॉर्मली जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है उसमें से यही क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं भी, कल्पित माध्य से ज्ञात करो या फिर पग विचलन से ज्ञात करो। तो ये नॉर्मली अपना ये देखिए हो चुकी हैं। अब इसमें एफ पूछ सकता है भी, एफ पूछे तो कहीं भी अपने यहाँ पे इसमें से एक्स या एफ में से कुछ डाल के यहाँ पे जैसे ये 20 नहीं दिया, यहाँ पे एक्स दे दिया और माध्य दे दिया, जो जैसे अपने पीछे एक्स का मान निकाला था भी उसी तरह से ये निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपने एक ऐसा क्वेश्चन भी ले सकते हैं भी। चलो एक क्वेश्चन अपन ले ही लेते हैं भी इसमें, अगर एफ बारंबारता देके और उसमें एक्स पूछ ले मान कि जो मिसिंग मान है उसका मान कितना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे एक्स दे रखा है अपने को 3, 5, 7, 9 और 11, ये मान दे रखे हैं अभी 11 और 13, और एफ अपने को दे रखा है 6, 8, 15, यहां पे दे रखा है अभी पी, उसके बाद 8 और 4, यानी ये मान अपने को दे रखे। अब ये कह रहा है कि इसका जो माध्य है वो अपने पास 7.5 है, यानी इसका जो माध्य है वो कितना है 7.5। माध्य अपने को 7.5 दे रखा है अभी। तो अपने को इस P का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा एफ कितना जो जोड़ लेंगे भी 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 15 35 और 6 35 और 6 41 प्लस पी आ जाएगा अभी। देखो 41 पी नहीं लिखना टोटल लगा के, और उसमें प्लस में पी लिखना है अभी। जैसे 8, 4, 12 और 15 27 और 8 35 और 6 41। तो उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं, तो एफ एक्स ही निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल छोटी संख्याएं हैं। 6 तिया 18, 8 5 40, 15 7 105, पी को 9 से करें तो ये 9 पी हो जाएगा अभी। 11 को 8 से करें तो 88, और 13 को 4 से करें तो 13 चौके 52। ये अपने पास आ गया अभी एफ एक्स। अब इसका योग कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स
सिग्मा एफ एक्स इसका योग, तो ये जोड़ें तो कितना आ जाएगा अभी 2 और 8 10, ये नहीं जोड़ना है अभी यहाँ पे अपने को। 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। आंसर आ गई 2 अपने पास, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 10 17 और 8 25 और 5 30, यानी ये अपने पास कितना आ गया 303 आ गया अभी। 8 5 13, 13 और 10 23, आंसर 2, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 8 और 7 15 और 5 20, आंसर 2 और 1 ये 3, 303 और प्लस में कितना आ जाएगा 9p, यानी ये p जो है बाद में जोड़ेंगे भी, तो प्लस में कितना आ जाएगा 9p आ जाएगा। अब देखिए माध्य उसने दे रखा है भी 7.5, माध्य होता क्या है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता है भी फॉर्मूला, और इसका मान अपन को दे रखा है 7.5, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा है अपने को 7.5, ये मान यहां पुटअप कर देंगे भी, तो 303 प्लस 9p और सिग्मा एफ का मान 41 प्लस p और बराबर दे रखा है 7.5 भी, यानी 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p और बराबर दे रखा है 7.5। अब इसका गुणा कर लेते हैं अभी अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे गुणा करें तो ये 303 प्लस 9p। अब 7.5 को अगर 41 से गुणा करते हैं तो कितना मान आएगा अभी 41 ये अगर 41 को 7.5 से गुणा करें तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं अभी 41 और 7.5, तो 5 5 का 20 और ये 7 और चौका 28, यानी 5 7 0 और 3, यानी ये 307.5 आ जाएगा अभी, तो ये आ गया 307.5 और प्लस p को 7.5 से गुणा करते हैं तो 7.5 p आएगा। अब देखिए भी कि इसका मान कैसे करेंगे, अब p को अलग कर लेंगे और बिना p की संख्या अलग कर लेंगे, तो ये आ गया 9p और इसको घटाएं तो माइनस के 7.5p, यहाँ 307.5 और ये उधर जाके माइनस के 303 हो जाएगा अभी, तो 9p में से 7.5p अगर घटाते हैं, देखो 9 से 7.5 घटाएं तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा, ये घटा के देख लेना भी, 9 में से अगर 7.5 घटाते हैं तो 1.5 बचता है भी, नॉर्मली अगर अपने साधारण बोली में बात करें तो 1.5। अब 307.5 में से 303 घटाएं तो ये 0.5 में से तो 0.5 ही बचेगा, 307 में से 303 घटाएं कितना बच जाएगा अपने पास 4, यानी 1.5 p का मान कितना आ गया 4.5 आ गया अभी, यानी p का मान कितना आ जाएगा 4.5 बटे 1.5। अब देखिए भी ऊपर भी एक अंक बाद पॉइंट, नीचे भी एक अंक बाद पॉइंट, ये तो कट ही जाएंगे, या फिर नॉर्मली देखें कि ऊपर नीचे ऊपर वाला पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आएगा 1 0 यानी 10 आएगा, नीचे वाला पॉइंट हटाएं तो ऊपर 1 0 लगेगी, तो अब है 15 या 45, यानी p का मान अपने पास कितना आ गया है 3 आ गया है अभी। तो देखिए नॉर्मली जब माध्य दे रखा है तो अपने जो भी मान दे रखे हैं उससे माध्य निकालेंगे, उसको बराबर रख के वज्र गुणा करके, और यहाँ से p का मान अपने पास कितना आ जाएगा 3। इस तरह के क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे भी माध्य में, तो माध्य में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो अपन कर चुके हैं, सीधे लाइन वाले अवर्गीकृत आंकड़े आ गए, उसके बाद वर्गीकृत आंकड़े आ गए, वर्गीकृत आंकड़ों में x दे रखा हो या फिर वर्ग अंतराल दे रखा हो। उसके बाद बात आती है माध्य को हल करने की, तो माध्य हल करने के अपने पास 3 विधियां दे रखी हैं अभी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि, ये सब अपन कर चुके हैं अभी। नॉर्मली देखो जब छोटे मान हो ना जैसे x के तो प्रत्यक्ष विधि, बड़े आ गए हैं तो पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं अभी जिसमें कल्पित माध्य था और पग विचलन विधि थी, तो ये अपने माध्य का जितना भी टॉपिक है वो अपना लगभग क्लियर हो चुका है।